ओ सूत्र 61 सांख्य दर्शन पंचम अध्याय आरंभ होता है। न अद्वैतम आत्मनो लिंगात तद भेद प्रतीते। इसका अर्थ है केवल ब्रह्म ही नहीं है, केवल ब्रह्म ही नहीं है। श्रुति में ईश्वर का नहीं, श्रुति में ईश्वर और जीव दोनों का भेद उपलब्ध होने से, ये सूत्रार्थ हो गया। फिर बोलता हूँ कि केवल ब्रह्म ही नहीं है, श्रुति में ईश्वर और जीव दोनों का भेद उपलब्ध होने से, ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। तो कोई ऐसा कहे कि जगत में खाली ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भिन्न वस्तु नहीं है, कोई प्रकृति जीवात्मा को मानने का आवश्यकता नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कोई ऐसा कहे तो इसका उत्तर दिया गया कि नहीं, केवल ब्रह्म ही नहीं है, श्रुति में प्रकृति का भी तो कथन है, जीवात्मा भी है, तो ईश्वर भी जीव भी दोनों कथन है, और दोनों में भेद बता दिया गया है, और साथ में प्रकृति तो है ही। तो इसका प्रमाण दिया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अविचाकशीति अनश्नन् अन्यो अविचाकशीति। तो ये प्रमाण दिया कि इसके आधार पर कहा कि द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पक्षी, सयुजा सखाया, साथ साथ सखा भाव से एक ही वृक्ष में रहते हैं, और एक जो पक्षी है वो पीपल के स्वादु फल को खाता है, दूसरा नहीं खाता, केवल देखते रहता है। इसका अलंकारिक चित्रण है। तो वृक्ष कौन है? ये प्रकृति संसार। तो इस संसार वृक्ष में दो पक्षी हैं, जीवात्मा परमात्मा। तो उनमें से एक जो जीवात्मा है ये तो फलों को खाता है, सुख दुख फल भोगता है, दूसरा जो परमात्मा है वो सुख दुख नहीं भोगता, वो केवल दृष्टा रूप में देखते रहता है। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, और प्रकृति है संसार जिससे उत्पन्न हुआ है। तो इस संसार में या प्रकृति में दोनों रहते हैं, जीवात्मा भी परमात्मा भी, और दोनों में भिन्नता है कि परमात्मा तो केवल दृष्टा है और जीवात्मा भोगता है। तो इसलिए केवल ब्रह्म ही है ऐसा नहीं है, जीवात्मा भी है, और ब्रह्म से भिन्न है जीवात्मा, और दोनों ही ब्रह्म और जीव दोनों प्रकृति में रहते हैं, संसार में दोनों ही विद्यमान हैं। तो इस प्रकार तीन सत्ता अनादि हो गई, प्रकृति, जीव और ब्रह्म। तो तीनों को मानना चाहिए, केवल ब्रह्म माने ये ठीक नहीं है। ये इसका सूत्र का सार है। ओम शांति ओम शम।